पार्टी प्लान कंपनियां हर उस महिला को एक जोखिम और ऊंचे पुरस्कार का अवसर प्रदान करती हैं जो अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर खुद थामना चाहती हैं। मैं इसकी सलाह घर पर रहने वाली माओ को देती हूँ जो नए उद्यमियों की जमात में शामिल होना चाहती हैं, या उन कामकाजी महिलाओं को जो तनख्वाह के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करना चाहती हैं, या कॉलेज में पढ़ने वाली उन विद्यार्थियों को जो थोड़े अतिरिक्त पैसा कमाना चाहती हैं। संक्षेप में, कोई भी महिला जो खुद को दौलत बनाने का अवसर देना चाहती हैं और इस प्रक्रिया में मजे करना चाहती हैं। हमारी पहली डेट पर ही रॉबर्ट ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि किसी न किसी दिन मैं अपना खुद का व्यवसाय करना चाहूंगी। वे बोले, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और 1 महीने के भीतर ही हमारा व्यवसाय शुरू हो गया। लेकिन फिर वे मुझसे ज्यादा बड़ी चीजों के बारे में भी बात करने लगे, जैसे आध्यात्मिकता। उन्होंने मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूछा। वह 1980 का दशक था जब लोग अति कामकाजी थे और इस बात पर गर्व करते थे। 1990 तक लोग अपने जीवन को ज्यादा गौर से देखने लगे और कुछ ज्यादा कठोर प्रश्न पूछने लगे। लेकिन 9/11 के बाद ही दरअसल लोगों ने यह कहना शुरू किया, ओह 1 मिनट ठहरो, मैं कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह सब कहाँ जा रहा है? मैं महिलाओं को सारे समय यह कहती सुनती हूँ कि वे इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि पार्ट टाइम घरेलू व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकती। मैं उनसे कहती हूँ, यहाँ आपके व्यवसाय को सफल बनाने की कुंजी है। आपको अपने जीवन को देखना होगा, सचमुच गौर से देखना होगा और खुद से पूछना होगा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए इतनी सार्थक है कि वह मुझे अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए? कौन सी चीज आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यवसाय को खड़ा करने में समय और प्रयास लगाने का संकल्प करें, जो आमदनी उत्पन्न करता है और फिर उस आमदनी से आप दौलत बनाएं, जो जीवन भर आपकी देखभाल करे। क्योंकि अगर आप यह पता नहीं लगाती हैं कि वह कौन सी चीज है, तो यह नहीं होने वाला। स्वतंत्रता के मायने हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। सफलता के मायने हर एक के लिए अलग होते हैं। यह व्यक्तिगत मसला है और इसे व्यक्तिगत होना भी चाहिए। संख्या अमूर्त होती हैं, चाहे $50,000 हो या $1 मिलियन। उनका दरअसल तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप उन्हें वह अर्थ नहीं दे देते जो उनका आपके जीवन में है। हमारे विवाह के बाद शुरुआती दौर में रॉबर्ट और मैं दोनों ही अपने व्यवसाय खड़े करने के प्रति उत्साही व समर्पित थे। हमें यह कतई पसंद नहीं था कि दूसरे लोग हमें बताएं कि क्या करना है। हम अपनी आर्थिक तकदीर का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते थे। यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था कि इसे साकार करने के लिए हम हर मुश्किल झेलने को तैयार थे, और इसमें कई बरस लग गए, दरअसल लगभग 10 वर्ष। कई बार आमदनी नहीं होने का तनाव भी भीषण होता है। हमारे ढेर सारे मित्र कह रहे थे कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, कि हमें नियमित तनख्वाह वाली नियमित नौकरियां कर लेनी चाहिए, लेकिन हम यह हरगिज नहीं करना चाहते थे। आखिरकार हमने निर्णय लिया कि हमें कुछ करना चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट कुछ कोर्स सिखाने लगे। मैं एक सहेली के पास गई जो वस्त्र व्यवसाय में थी। मैंने उससे कहा कि वह मुझे अपने कपड़े बेचने दे। मैं हेयर सैलून्स में गई और वहां छोटी मिनी बुटीक्स बनाई। इन कामों में कोई तनख्वाह या आमदनी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ बेचने से मिलने वाला कमीशन था। और वास्तव में कमीशन में कोई खास कमाई नहीं हुई, लेकिन यह काम करके मैं वहां पहुंच तो गई। मैंने कुछ तो किया। मैंने यह सीखा कि यह उद्यमी बनने का सार है। आप बाहर जाते हैं और कुछ करते हैं, और यह करने का इकलौता तरीका यह पता लगाना है कि आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। तभी आपको एहसास होगा कि उस सचमुच महत्वपूर्ण चीज को पाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर अपने हाथ में थाम लें। अध्याय 18, समझदारी से चुने। तो आपने अपना स्वयं का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने का फैसला कर लिया है। बधाई हो। अब आपके सामने बहुत से विकल्प हैं। संसार में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। आप किसमें शामिल हो और आप सही चुनाव कैसे करें? नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले नए लोग प्रायः यह विकल्प बड़ी लापरवाही से चुनते हैं। वे बस सामने आने वाले पहले अवसर पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब यह हो सकता है
कि आप जिस पहली कंपनी के बारे में सुने वह बेहतरीन हो और आपका चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण साबित हो, लेकिन सच तो यह